मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, ये स्टैंडर्ड 4x4 कीपैड है और अगेन इसको भी मैं डिस्कस करूंगा. वी एम नॉट गोइंग टू डिस्कस प्रोग्रामिंग पर्टिकुलरली, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत एलिमेंट होगा. मैं इसको बाद यानी कि इसकी जो मैं डिस्कशन करूंगा वो 80MHz-328P के हवाले से करूंगा, या किसी भी, इनफैक्ट दिस डिस्कशन वुड बी वैलिड फॉर एनी AVR, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो कि आपको समझ आ जाएगी. लेकिन दिस इज़ अ प्रीटी स्टैंडर्ड इंटरफेस डिवाइस, और ये कीपैड्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं बाज़ार में, अक्सर स्टिकर की शक्ल में होते हैं और लोग उसको बहुत आम इस्तेमाल करते हैं. इनको अक्सर मैंने देखा है हमारे एक्सपीरियंस में कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट एग्जैक्टली क्लियर ऑन हाउ दे वर्क. इवन तो वो कोड को कॉपी पेस्ट करके किसी न किसी तरीके से चला लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट. तो वन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स फॉर दिस सेशन इज कि यू गेट एन अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ these keypads work, and secondly what's going on these pins, यानी कि ये जो पिन्स हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो रही होती है, और उसी क्योंकि हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर को इन पिन्स के साथ इंटरफेस करना है, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड हियर ऑन दिस एंड. दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 वाला बटन दबा है तो यहाँ पे क्या फिनोमेना अकर कर रहा है, और ताकि हम उसके हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें. ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लें कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की होती है तकरीबन, जिसके अंदर आपके ये कॉलम्स भी कह सकते हैं और रोज भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके रोज हैं, ये जो ऑरेंज है, ग्रीन है, पर्पल है और येलो, एग्जैक्टली सॉरी ऑरेंज ये और येलो नहीं सॉरी ब्लू है. ठीक है, तो आपके ये आपके रोज हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, और आपके कॉलम्स हैं येलो, रेड, और ये फिरोजी कलर है और ये गालिबन गुलाबी है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डेटा, तो ये हमारी कनेक्शन है और ये हमारा सर्किट है. ठीक है, तो ये नॉर्मली इन सब की वैल्यूज जो होंगी जब हम स्टार्ट चलाएंगे तो ये हाई होगा, और जब कोई बटन प्रेस होगा तो वो रिस्पॉन्डिंगली लो हो जाएगा. लेकिन इसको हमने इंटरफेस कैसे करना है. ठीक है, ये आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, ये जो जहाँ पे ये आपको गोले नजर आ रहे हैं ये जॉइंट्स हैं, यानी कि ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो अगर आप इस गौर करें कि ये जो फॉर एग्जाम्पल कॉलम है ये इधर 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 बटन से कनेक्टेड है. ठीक है, तो जब भी ये पर्टिकुलर बटन प्रेस होगा, लेट्स से ये बटन प्रेस होता है, तो ये R3 जो है वो C2 के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और अगर ये बटन प्रेस होगा तो R4 जो है वो C4 के साथ शॉर्ट होगा. ठीक है, तो दिस इज द फिनोमेना. अगर ये बटन प्रेस होगा तो R1 जो है वो C1 के साथ शॉर्ट होगा. ठीक है, और हम लोग वी आर वर्किंग ऑन द असम्पशन कि आप एक वक्त में एक बटन प्रेस कर रहे हैं. ठीक, तो इससे पहले कि हम इसको किसी भी AVR से इंटरफेस कर सकें, मैं थोड़ा सा रिविजन करना चाहूँगा. अगर आपको याद हो कि 80MHz-328P के अंदर हमारे पास 3 IO पोर्ट्स हैं, 2 I8 बिट हैं, एक 7 बिट है, पोर्ट B एंड C. और अगर आपको याद हो कि हर पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं 3 रजिस्टर्स. ये आपने पहली दूसरी क्लास में भी डिटेल में किया है, इस पर हम बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं या क्लैरिटी नहीं होती. हमारे पास कितने पोर्ट्स हैं? 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट B, पोर्ट C एंड पोर्ट D. जब हम पोर्ट्स जनरली बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पिन्स. ठीक, इनके साथ हमारे पास एसोसिएटेड रजिस्टर है, यानी कि हर पोर्ट के साथ 3 रजिस्टर्स एसोसिएटेड हैं, B के साथ भी, C के साथ भी, D के साथ भी. एक रजिस्टर है जिसका नाम, अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, इसका नाम है पिन. लेट्स से अगर मैं पोर्ट B की बात कर रहा हूँ, पोर्ट B इन पिन्स बात कर रहा हूँ, तो फिर पिन B रजिस्टर है, यानी कि मेरे IO मेमोरी बैंक के अंदर 8 बिट की एक स्पेस है जो जिसका नाम पिन B है,
एक 8 बिट की स्पेस है जिसका नाम पोर्ट भी है, और एक 8 बिट की स्पेस है जिसका नाम DDR भी है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 3 रजिस्टर्स हैं, और इनको देखें कि यूर ऑल क्लियर ऑन दिस थिंग, लेकिन अक्सर इस वाले जो ग्रीन वाला पार्ट है जो लोगों को क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो मैं इस पर बात करूँगा। सबको ये क्लियर है कि जब DDR की वैल्यू 1 होती है तो मेरा सिस्टम जो है वो एज एन आउटपुट काम कर रहा होता है, तो जो भी मैं पोर्ट रजिस्टर में रखूंगा वो पोर्ट से बाहर चला जाएगा। अगर मेरी DDR की वैल्यू 0 होगी तो ये मेरा सिस्टम एज एन इनपुट काम कर रहा होगा, तो जो भी इन पोर्ट्स पर वैल्यू होगी वो इस पिन रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होती वो ये होती है कि जब इनपुट मोड होता है तो भी ये मेरा पोर्ट रजिस्टर कुछ काम कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो वो फिर इस लाइन को इनेबल कर देगा। यानी कि अगर मैंने अपने सिस्टम को एज एन इनपुट सेट किया हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पे भी जो इनपुट आ रही है एक पिन पे या 8 पिन पे, वो पिन रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट के अंदर चली जाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आया कि मेरी पोर्ट की वैल्यू जो है वो 0 है या 1 है, ठीक है। तो आपने जब इनपुट सेट की होती है तो पोर्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो होती है 1 होती है, लेकिन अगर पोर्ट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो मेरी इनपुट जो है वो डिसेबल हुई, मेरा मोड इनपुट ही होगा लेकिन मेरी इनपुट डिसेबल हुई होगी, ये याद रखिए। इस चीज़ को हम रखते हुए आइए हम देखते हैं कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो कि ये हमारे कॉलम्स हैं और रोज हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि C1 से लेके C4 तक आपने PB0 से PB3 तक कनेक्ट कर दिया, और आपने क्या करना है कि BP0 और PB3 को एज इनपुट सेट कर दिया। अच्छा, आप गौर करिएगा मेरी प्लीज बात माने, ये प्लीज एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या चीज़ है, कीपैड है। जब भी कोई बटन प्रेस होगा तो एटलीस्ट ऑलवेज 2 लोकेशंस पे कोई ना कोई फिनोमेना करोगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक। मिसाल के तौर पे जब 5 प्रेस होगा, ठीक, तो जब 5 फर्ज करेंगे ये वाला बटन प्रेस हो रहा है तो ये और ये R2 एंड C2 पे चेंज आएगी और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि जब भी कोई बटन प्रेस होता है तो यहाँ पे 2 पिन्स ऐसी हैं जिन पे कोई ना कोई फिनोमेना कर रहा है, ठीक है। और हमारी ट्रिक ये है कि बेस्ड ऑन कि ये कौन सी 2 पिन्स पे ये फिनोमेना कर रहा है, हमने आइसोलेट करना है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। तो इन सो फार माई माइक्रोकंट्रोलर इज कंसर्न, ऑल 8 ऑफ दीज पिन्स आर इनपुट्स फॉर मी, ये सारी की सारी मेरे लिए इनपुट है, ठीक है। तब सवाल, अब ये इंटरेस्टिंग थोड़ी सी आपको डिस्कस करेंगे कि हम क्यों गो के इवेंचुअली R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4 मेरे लिए इनपुट्स हैं, लेकिन इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ कि PB03 और PB0 को PB3 तक मैं एज इनपुट सेट कर रहा हूँ, और R1 to R4 को मैं PB4 से PB7 तक कनेक्ट कर रहा हूँ, और इनको मैं एज आउटपुट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आउटपुट सेट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इनको ड्राइव करूं। अब गौर करेंगे, जब मैं इसको एज आउटपुट सेट करूंगा, लेट्स से कि मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूं, इसकी भी वैल्यू 1 कर दी, 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 ठीक है। तो अब क्या है कि ये सब हाई हैं, और इनको अगर मैं एज एन इनपुट सेट कर रहा हूं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं आपको, लेट्स से अगर मैं इन सबको 1 कर देता हूं और इनको एज एन इनपुट सेट करता हूं, तो जब भी मैं इसको प्रेस करूंगा लेट्स से, तो ये जो चीज़ है कि ड्राइवर जो है ये मेरे C2 को अफेक्ट करेगा, ऐसे ही है। इसी तरह अगर मैं इन सबको लो कर देता हूँ, इन सबको लो कर देता हूँ, इसको हाई कर देता हूँ, तो जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी रादर, ये मेरी आउटपुट होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि हम एक ही पोर्ट को एज अ ड्राइवर भी इस्तेमाल कर रहे हैं
और डेटा रीड करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि R1 टू R4 को हमने PV4 और PV7 से कनेक्ट कर दिया और PV4 से PV7 को हमने एज एन आउटपुट सेट कर दिया। अब ये गौर करें, ये हमारा DDR है, इसका मतलब ये है कि मेरी पिन 4 to 7 जो है वो आउटपुट्स है और मैंने क्या किया, आउटपुट को 0 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अच्छा, क्योंकि ये आउटपुट है तो ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ से R1, R2, R3, R4 को अफेक्ट कर रही है। तो ये R1, R2, R3, R4 इफेक्टिवली क्या है, ग्राउंडेड है बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि दीज 4 पिन्स आर आउटपुट। एंड किस तरह पता लगा आउटपुट है, यहां से पता लगा कि ये 4 पिन्स मेरी आउटपुट है और वो क्या कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं R1, R2, R3, R4। ऑन दी अदर एंड तो ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, पोर्ट रजिस्टर से। इन द सेम टोकन मेरे ये 4 पिन्स जो हैं ये इनपुट सेट हुई हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू C1 पे आ रही है वो मेरे पास पिन B के अंदर जा रही है, ठीक। ना उसके नॉर्मल मोड ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे C1, C2, C3, C4 क्योंकि ये एक्टिव हाई डिवाइस है तो इनकी आउटपुट क्या होगी, 1 1 1 1 होगी और वो जो 1 1 1 1 है वो यहाँ पे 1 1 1 1 रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। यहाँ पे तो इनपुट से कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट है और यहाँ पे हम 0 पुश कर रहे हैं, यहाँ 0 पुश कर रहे हैं, यहाँ 0 पुश कर रहे हैं, यहाँ 0 पुश कर रहे हैं, ठीक। तो मेक श्योर दैट पोर्ट B 03 आर हाई टू एनेबल इनपुट। ऑब्वियसली ये वाले आपको याद है हमने बताया था कि पोर्ट B को अगर आप हाई करेंगे तो इनेबल होगी इनपुट। और R1 से लेके R4 को हमने ग्राउंड किया हुआ, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ अब एक सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन करें कि R2 C2 प्रेस हुआ है। अब R2 जब C2 से प्रेस होगा तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे हम ये ग्राउंड हुआ हुआ है, R2 क्या हुआ है, ग्राउंड हुआ हुआ है और ये सर्किट जो है जब प्रेस होगा तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हाँ, ये वैल्यू भी ग्राउंड हो जाएगी। अब ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये जो 0 है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा इस जगह। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट पे यहाँ पे 0 नजर आना शुरू हो जाएगा। अब जब भी ये बटन प्रेस हुआ है तो हम क्या चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये स्टेट जो है ये सेव कर लें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फौरन इस वैल्यू को एक रजिस्टर में सेव कर लेंगे। लेट्स से कि हमने R16 में, ये आपके एग्जांपल के लिए, जरूरी नहीं कि R16 हो, इमेजिन करें कि आपने R16 में सेव कर लिया। अब R16 के अंदर हमने पूरा का पूरा पिन B रजिस्टर सेव कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा C2 प्रेस हुआ था, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम R16 को देखेंगे तो हमें पता होगा कि हमने C2 प्रेस हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे लिए काफी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अगर C2 प्रेस हुआ है तो हो सकता है कि यानी कि ये देखें, ये पूरा कॉलम जो है अगर आप देखें ना 2580 ये सारा C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे ये पता लग गया है कि C2, इस R16 को देख के मुझे ये पता लग गया है कि मेरा C2 प्रेस हुआ है, लेकिन C2 में मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि 2 प्रेस हुआ है या 5 प्रेस हुआ है या 8 प्रेस हुआ है या 0 प्रेस हुआ है। ये बात मुझे अभी तक नहीं पता लगी। मुझे ये जरूर पता लगा कि इस कॉलम में कोई एक बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस को कैसे रेमेडी करेंगे, किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये रो कौन सा था। तो हमने क्या करना है कि इनका रोल रिवर्स करना है। हमने बड़ी जल्दी से इमीडिएटली क्या करना है कि जो पहले यानी कि रोज पे जो काम कर रहे थे वो कॉलम पे करना शुरू कर दें, जो कॉलम पे कर रहे थे वो रोज पे करना शुरू कर दें। और ये काम अमूमन तौर पे इतनी तेज होता है कि यूजर के बटन से हाथ उठाने से पहले ये काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप कुछ मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे होंगे तो आप अगली साइकिल में या दूसरी तीसरी साइकिल में आपने क्या काम करना है कि आप ये करेंगे कि द आइडिया इज कि अब आपने इनको ग्राउंड करना है, C1, C2, C3, C4 को ग्राउंड करना है और R1, R2, R3, R4 का जो इनपुट सेट कर देना है। तो जिस तरह आपको C2 आइसोलेट हो गया है इसी तरह से आपका
R2 भी आइसोलेट हो जाएगा। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे कि हम फौरन क्या करेंगे कि DDRB को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये DDRB को हमने चेंज किया। अब हमने क्या किया कि इन पिंस को R1, R2, R3, R4 को एज एन इनपुट सेट कर लिया और ये हमारी आउटपुट होंगी, सॉरी C1, C2, C3, C4 हमारी आउटपुट होंगी। अब हमने क्या करना है कि ये और करें, ये चेंज हो गया। अब हमने मजीद क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड आ जाए, यानी कि इन वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे। इसको हम 0 0 0 कर देंगे, इसको 1 1 1 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से ग्राउंड करना चाहते हैं। ठीक है, और हम उसको इनपुट को इनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, याद रखें अभी हमारी इनपुट डिसेबल्ड है, तो हमने इनको चेंज किया और ये इससे क्या हुआ, एक तो हमने इसकी ओरिएंटेशन चेंज की, उसके बाद हमने जब यहाँ 0 0 0 0 कर दिया तो अब हमने C1, C2, C3, C4 को ग्राउंड कर दिया और हमने क्या किया 1 1 1 1 को करके इसको एज एन इनपुट इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, और जिस तरह कि हम देख सकते हैं कि R2 क्योंकि प्रेस हुआ था तो यहाँ पे R2 हमें नजर आ गया। ठीक, तो अगर हम इस वैल्यू को और करते हैं R16 की करंट वैल्यू के साथ तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 1 1 1 0 1। अगर आपको याद है जब मैंने शुरू में डिस्कशन की थी कि जब भी हमारा कोई एक पर्टिकुलर बटन प्रेस होगा तो यहाँ पे कोई 2 पिन्स चेंज होंगी। आप गौर कर सकते हैं कि ये 2 पिन्स चेंज हुई है। ठीक है, पहली दूसरी पिन चेंज हुई है और छठी पिन चेंज हुई है। ठीक, तो दूसरी पिन और छठी पिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। जब भी दूसरी पिन और छठी पिन डिस्टर्ब होगी इसका मतलब है कि मेरा 5 प्रेस हुआ और 5 के अलावा कोई और बटन नहीं प्रेस हुआ। ठीक, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जैसे लगता है कि द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द बटन दैट वाज प्रेस्ड एंड एवरी बटन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनी यूनिक सी। तो जितने भी यहाँ पे बटन हमारे पास मौजूद है 4x4 की मैट्रिक्स में। एंड बाय द वे मैं आपको एक बताऊं बात कि कॉन्सेप्चुअली और थियोरेटिकली ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर दिस 4x4 कीपैड। जो आपका लैपटॉप का कंप्यूटर होता है या कंप्यूटर जो पीसी के साथ आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उस पे भी यही कॉन्सेप्ट बेसिकली फंडामेंटली, इवन के जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, जो पॉकेट कैलकुलेटर्स होते हैं, उनमें भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक, go there even though they are a bit more sophisticated, but as computer engineers you should be able to understand how a matrix of input keypads work. ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपका जो कीपैड है तो उसमें इस तरह की आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सारी यूनिक है और इन कॉम्बिनेशंस के तहत आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो वो A प्रेस हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है तो B प्रेस हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है तो C प्रेस हुआ है। अगर आप गौर करें कि ये जो हमारी सारी इनपुट है वंस वी आइडेंटिफाई एन इवेंट दैट हैज हैपेंड तो हमारी सारी जो हमने ट्रांजिशन किया कि हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट थी कि R1 यानी कि रोज सारी ग्राउंड हुई थी और हमारे कॉलम्स हमारे इनपुट थे। हमने इनपुट डिटेक्ट की, हमने उसको एक साइकिल में रीड उसकी स्टेट जो है वो सेव की किसी रजिस्टर में। इस एग्जांपल में हमने R16 में सेव की। उसके बाद हमने DDRB को चेंज किया एक इंस्ट्रक्शन, हमने उसके बाद पोर्ट B को चेंज किया एक इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने दोबारा से रीड किया पिन B को, और जब पिन B को हमने रीड कर लिया और उसको और कर दिया R16 के साथ। आप सोचें कि 4-5 इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने ये सारा काम कर लिया। ठीक, तो अगर आप 16 मेगाहर्ट्ज़ पे या 10 मेगाहर्ट्ज़ पे या 1 मेगाहर्ट्ज़ पे भी काम कर रहे हैं तो 4-5 इंस्ट्रक्शंस जो हैं का मतलब ये है कि आपने इवन अगर आप 1 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं तो आपने ये 4 माइक्रोसेकंड्स के अंदर ही काम कर लिया। अगर आप 16 मेगाहर्ट्ज़ या 20 मेगाहर्ट्ज़ में काम कर रहे हैं तो अंडर दैट यानी कि वो अंडर माइक्रोसेकंड आप ये सारे के सारे ऑपरेशंस कर लेंगे। तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि आप बिफोर somebody can press a button and release the finger आप ये सारा काम कर लेंगे and you'll be able to get that information। ठीक, तो
I hope the basic concept of how this button works and how interfacing of a 4x4 keypad matrix works. तो अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आई एम श्योर कि अब आप अगर कोई प्रोग्रामिंग यानी कि देखेंगे, अगर आप कोई बने बनाए प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कीपैड इंटरफेस हुआ है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. तो आई होप दैट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इंटरफेस ए 4x4 keypad matrix to any microcontroller. ठीक, so that's enough for today class. Thank you.